नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मानसून ने पूरे यूपी को कवर कर लिया है। 15 शहरों में तड़के से रुक रुक बारिश हो रही है। मथुरा में दोपहर 1 बजे 30 मिनट तक जोरदार बारिश हुई। रेलवे अंडरपास में गर्दन तक पानी भर गया। सड़क पर नदियों जैसा बहाव देखने को मिला। एक स्कूटी और दुकानदारों को सामान बह गया। आज यूपी के सभी 75 शहरों में बारिश का अलर्ट है। 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। ओले और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। कहीं कहीं हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यूपी में वाराणसी समेत 7 जिलों की भाजपा टीम का काउंटडाउन शुरू। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश दौरे को देखते प्रदेश इकाई बचे जिलों की टीम घोषित करने जा रहा है। मेरठ जिला, वाराणसी जिला, गोरखपुर महानगर, देवरिया, अंबेडकर नगर, चंदौली एवं हाथरस समेत 9 जिलों के अध्यक्षों को पदाधिकारियों की सूची के साथ गुरुवार को प्रदेश मुख्यालय बुलाया गया। विमर्श कर शुक्रवार को पदाधिकारियों की सूची जारी की जा सकती है। प्रयास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर प्रदेश में संगठन का कार्य पूरा कर लिया जाए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने शुक्रवार को पहली बार बयान दिया। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, रामलला मंदिर में रखे दान पात्रों में जमा राशि की चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे राम भक्तों की भावनाओं और श्रद्धा को आघात पहुंचा है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड मिलना चाहिए। विनय कटियार बोले, चंपत राय, अनिल मिश्रा जेल जा सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भाजपा नेता विनय कटियार ने शुक्रवार को कहा कि यह साफ है कि पैसों का गबन हुआ है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और आमंत्रित ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव किसी कारण से बच गए, जेल नहीं गए। हो सकता है कि आगे जेल जाएं। उन्होंने अयोध्या में न्यूज एजेंसी ANI से कहा। मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रात 2 बजे बात हुई। PM ने पूछा, अरे भाई क्या क्या होगा अब? उसने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। गुजरात MP में जैश से जुड़े 8 आतंकी पकड़े गए। गुजरात में टेररिस्ट नेटवर्क फैलाने का काम कर रहे थे। गुजरात ATS ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकियों को गुजरात और मध्य प्रदेश से पकड़ा है। ATS के मुताबिक वे गुजरात में JEM का एक एक्टिव नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहे थे ताकि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया सके। ATS ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी को आया हार्ट अटैक, सिविल अस्पताल में भर्ती। वरिष्ठ सपा नेता व पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पार्टी कार्यालय में पूर्व अध्यक्ष राम शरण दास की जयंती मनाई जा रही थी। इसी कार्यक्रम में 3 जुलाई को करीब 11:15 पर शामिल होने हाल में राजेंद्र चौधरी मंच की ओर बढ़ रहे थे, तभी लड़खड़ा के गिर पड़े। सुरक्षा कर्मी व अन्य लोगों ने उन्हें तत्काल सिविल हॉस्पिटल पहुँचाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक आने की आशंका जताई जा रही है। यूपी के दिव्यांग संवासियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसिक मंदित व निराश्रित दिव्यांगजन के लिए बड़ी राहत देते हुए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफ वे होम में रहने वाले संवासियों की भरण पोषण अनुदान राशि 2000 रूपए से बढ़ाकर 3000 रूपए प्रतिमाह कर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे दिव्यांग पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं, इसलिए उन्हें पौष्टिक भोजन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। यूपी में लखनऊ सीतापुर समेत 3 हाईवे होंगे 6 लेन। प्रदेश में नए हाईवे और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बिछाने के साथ ही अब अधिक दबाव वाले हाईवे को 2 लेन से 4 लेन तथा 4 लेन सड़क से 6 लेन बनाने का काम भी तेजी से होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रदेश की 3 सड़कों को 4 लेन से 6 लेन तथा एक हाईवे को 2 लेन को 4 लेन बनाने जा रहा है। इन मार्गों की चौड़ाई बढ़ने से वाहनों का आवागमन आसान हो जाएगा, लोगों को भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी। योगी आधा किलो का आम देखकर मुस्कुराए। लखनऊ में 800 आमों के स्टॉल। CM योगी ने लखनऊ आम महोत्सव का शुक्रवार दोपहर 11:30 बजे उद्घाटन किया। उन्होंने किसानों से आमों की खासियत जानी। इस दौरान CM ने आधा किलो का आम देखा और मुस्कुराने लगे। इसके बाद दोनों हाथों में आम लेकर फोटो भी खिंचवाई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 2 पेटी आम खरीदा। काशी में देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे बनकर तैयार। वाराणसी में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनकर तैयार है। यह हाईटेक सर्विस देव दीपावली 24 नवंबर 2026 के आसपास शुरू हो सकती है। 800 करोड़ की लागत से बना यह रोपवे
कैंट रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ धाम के पास गोदौलिया सिर्फ 16 मिनट में पहुंचा देगा। सड़क से जाने में 45 मिनट से ज्यादा लगते हैं। सरकार के पास नहीं है चंपत राय को हटाने की पावर। राम मंदिर परिसर का प्रबंधन करने वाला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। ट्रस्ट अपने सभी फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। गृह मंत्रालय ने पिछले साल 20 फरवरी को केंद्रीय सूचना आयोग को बताया था कि ट्रस्ट के सभी फैसले आंतरिक रूप से लिए जाते हैं और इसका अधिकार केवल इसके स्थायी ट्रस्टियों के पास ही है। जौनपुर ने पीएम सूर्य घर योजना लक्ष्य का 130% पूरा। जौनपुर में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में जून 2026 तक कुल 5044 सोलर इंस्टॉलेशन का कार्य पूरा किया गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 14 जुलाई से वसूला जाएगा टोल। लोकार्पण के बाद लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 14 जुलाई से सफर करने वालों से टोल वसूला जाएगा। इसकी तैयारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। यह सफर उन वाहन चालकों के लिए महंगा होगा जिनके वाहनों पर वार्षिक फास्टैग नहीं लगा होगा। उन कार चालकों को 275 रूपए देना होगा और 24 घंटे में वापसी करते हैं तो 415 रूपए देना होगा। मेदांता में भर्ती महंत नृत्य गोपाल दास से मिले योगी। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में शुक्रवार सुबह अचानक सीएम योगी पहुंचे। उन्होंने आईसीयू में भर्ती महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महंत का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी उनकी हेल्थ का अपडेट लिया। डॉक्टरों ने सीएम योगी को बताया कि उनकी कंडीशन की लगातार निगरानी की जा रही है और फिलहाल इन्फेक्शन कंट्रोल में है। इससे पहले गुरुवार मेदांता ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर उनका हेल्थ अपडेट शेयर किया। 31 लाख की टीबी जांच में मिले 1,85,000 नए मरीज। देश को टीबी मुक्त बनाने के अभियान के तहत 31 लाख से अधिक नागरिकों की जांच कराई गई, जिसके लिए 25,821 आयुष्मान आरोग्य शिविरों लगाए गए। उच्च जोखिम वाले 26,000 से अधिक गांवों एवं वार्डों में से 24,000 से अधिक क्षेत्रों को कवर किया गया। अब तक राज्य में टीबी के 1,85,000 नए मरीज खोजे गए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित घोष ने यह दावा किया है। प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए 100 दिवसीय अभियान में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। मऊ में स्कूली वाहनों का सघन चेकिंग अभियान, 26 वाहनों का चालान। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में शुक्रवार को स्कूली वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देश पर एआरटीओ और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। अभियान के दौरान वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, आवश्यक सुरक्षा मानकों और यातायात नियमों के अनुपालन की गहन जाँच की गयी। जाँच में कई स्कूली वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। मेरठ में डीआईयूएस कार्यालय का लेखाकार रिश्वत लेते गिरफ्तार। मेरठ में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत एंटी करप्शन यूनिट ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लेखाकार राजीव सिंघल को शुक्रवार को 25,000 रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया के लिए सिविल लाइन थाने ले जाया गया। इंडोनेशिया और नेपाल से मंगाए गए 2 करोड़ रुद्राक्ष। 30 दिनों में 30 करोड़ का होगा कारोबार। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन में रुद्राक्ष की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। काशी में इस पूरे महीने महादेव को अर्पित करने के लिए बाजारों में लगभग 3 करोड़ रुद्राक्ष की बड़ी खेप पहुंच चुकी है। सावन के लिए कारोबारी अभी से ही डीलरों से रुद्राक्ष की खरीदारी में जुटे हैं। कारोबारियों के मुताबिक इस बार 1 महीने में रुद्राक्ष और उसकी माला से 30 करोड़ से अधिक का कारोबार होगा। जौनपुर नगर पालिका में 2 अरब 32 करोड़ का बजट पास। जौनपुर नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक में विकास कार्यों के लिए 2 अरब 32 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। मूल रूप से 2 अरब 75 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सभासदों की आपत्ति के बाद इसमें 42 करोड़ 65 लाख रुपए की कटौती की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 1 लाख रुपए से अधिक के किसी भी कार्य को सभासदों की मंजूरी के बिना शुरू नहीं किया जाएगा। पिछली बैठकों में हुए हंगामे के मद्देनजर इस
इस बार मीडिया का प्रवेश प्रतिबंधित था और सभी सीसीटीवी कैमरे बंद रखे गए थे। यूपी में पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को 35 लाख रुपए तक का पुरस्कार मिलेगा। 4000 मदरसों का विदेशी कनेक्शन खंगालेगी एटीएस। इलाहाबाद हाईकोर्ट से वाराणसी के मदरसों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मदरसों की एटीएस जांच के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा केवल जांच शुरू किया जाना कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, ऐसे में इसे नहीं रोका जा सकता। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यूपी के करीब 4000 संस्थानों की जाँच कराई जा रही है। मेरठ में अवैध कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई जारी। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग की घटना के बाद मेरठ में अवैध और मानक विहीन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार दोपहर एमडीए मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम बच्चा पार्क स्थित स्टार प्लाजा पहुंची, जहां बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर संचालित होते हैं। जांच के दौरान मानकों का उल्लंघन मिलने पर टीम ने चाणक्य कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। हालांकि संचालक द्वारा लिखित में मानकों का पालन करने का आश्वासन देने के बाद सील खोल दी गई। इस पर अन्य कोचिंग संचालकों ने आपत्ति जताई। कानपुर में बारिश के बाद का हालात देखने निकले विधायक। कानपुर शहर में देर रात से शुक्रवार तड़के तक हुई बारिश ने नगर निगम, जलकुल और मेट्रो प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह हुए जलभराव और जनता की परेशानी को देखते हुए हालात का जायजा लेने शुक्रवार 12:30 बजे भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी निकले। यूपी में अब डिजी रोवर तकनीकी से होगी जमीन की पैमाइश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए डिजी रोवर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अर्थात भूस्थानिक स्थिति निर्धारण तकनीक आधारित विशेष पैमाइश अभियान चलाया जा रहा है। यह आधुनिक प्रणाली अत्यंत सटीक मात्र 3 सेंटीमीटर तक की त्रुटि की गुंजाइश है, जिससे भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड और सीमांकन बिना किसी मानवीय पक्षपात के संभव हो सकेगा। यूपी को मिलेगा नया प्रशासनिक ट्रेनिंग सेंटर। सीएम योगी करेंगे राम मनोहर लोहिया अकादमी परिसर का लोकार्पण। प्रदेश में सुशासन को और अधिक प्रभावी, जवाबदेह तथा भविष्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में योगी सरकार शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के अत्याधुनिक नवीन परिसर का लोकार्पण करेंगे। ईंट भट्टा मालिकों पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप। बागपत में ईंट भट्टा संचालकों पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इस संबंध में कई ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार आरोपी विभिन्न गांवों और क्षेत्रों के निवासी हैं। वे पिछले लगभग 10 वर्षों से बड़ौद तहसील क्षेत्र के लुहारी गाँव में एक ईंट भट्टा चला रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले यह भट्टा एक नाम से संचालित होता था, लेकिन वर्तमान में इसे दूसरे नाम से चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का होगा निस्तारण। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर न्याय को सरल, सुलभ और सौहार्दपूर्ण बनाने के उद्देश्य से देश भर में समाधान समारोह 2026 के तहत एक विशेष लोक अदालत अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में लंबित ऐसे मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा जिनमें आपसी सहमति की संभावना है। बलरामपुर में नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट पुलिस एसएसबी का संयुक्त फ्लैग मार्च। बलरामपुर में शांति व्यवस्था और सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस ने नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर शुक्रवार दोपहर 12 बजे जनपदीय पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम ने इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की गई। स्कूल बसों की सघन जांच शुरू। सुरक्षा मानकों में कमी पर 3 दिन की चेतावनी। कानपुर देहात में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। शासन के निर्देश पर जिले में मिशन सेव फ्यूचर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ARTO प्रशांत तिवारी के नेतृत्व में स्कूल बसों की सघन जाँच की जा रही है। कानपुर देहात के डेरापुर में चलते चलते बंद हो रहे ई रिक्शा। कानपुर देहात के डेरापुर में लिथियम बैटरी से
से चलने वाले ई रिक्शा टिर्री के अचानक बंद होने की शिकायतों ने चालकों की चिंता बढ़ा दी है। आरोप है कि ब्लूटूथ आधारित मोबाइल ऐप के जरिए कुछ असामाजिक तत्व वाहनों को लॉक कर रहे हैं, जिससे चलते चलते ई रिक्शा बीच सड़क में रुक जा रहे हैं। विदेशियों से 250 करोड़ ठगने वाला कॉल सेंटर। लखनऊ शहर के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर की फेमस समिट बिल्डिंग में करोड़ों की ठगी का नेटवर्क चल रहा था। इस फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर से 27 लड़कियों समेत 119 लोग हिरासत में लिए गए। इसके साथ ही 100 लैपटॉप, 178 कॉलिंग फोन, कई डिजिटल मशीन, डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। इस गैंग ने करीब 200 करोड़ रुपए ठगे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक 6 जुलाई को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक 6 जुलाई को लखनऊ में होगी, जिसमें परमिटों के नवीनीकरण, हस्तांतरण और नए परमिटों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। काशी के संत रविदास पार्क में बनेगा आनंद कानन गुरुकुल। काशी की हजारों वर्षों पुरानी साहित्यिक, सांगीतिक और सांस्कृतिक परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से वीड़िये नगवा स्थित संत रविदास पार्क में आनंद कानन गुरुकुल की स्थापना करेगा। प्राचीन ओरछी आश्रमों की तर्ज पर विकसित होने वाले इस गुरुकुल का डिजाइन तैयार कर लिया गया है तथा परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी बन चुकी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 1,96,87,668 रुपए खर्च किए जाएंगे। अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट पर उलझी सियासत। विधानसभा चुनाव की आहट तेज होने लगी है। ऐसे में अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे दिलचस्प राजनीतिक सीटों में शामिल होती जा रही है। यहाँ चुनावी लड़ाई से ज्यादा चर्चा उस सियासी पहेली की है जिसका जवाब अभी किसी दल के पास खुलकर नहीं दिख रहा। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर जलालपुर में किस पर दांव लगेगा, पिता राकेश पांडेय पर जो अभी भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, या फिर बेटे रितेश पांडेय पर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा माने जा रहे हैं। देवरिया में बोतलबंद पेयजल इकाइयों पर कार्रवाई। देवरिया में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को 3 बोतलबंद पेयजल इकाइयों का निरीक्षण किया। सहायक आयुक्त खाद्य 2 हितेंद्र मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में एक इकाई का उत्पादन बंद कराया गया, जबकि दूसरी को सुधार नोटिस जारी किया गया। एक बंद मिली इकाई के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह और उनके साथियों में एक साथ 8 एफआईआर दर्ज की गई है। सभी मुकदमे पीडीए ने जांच के बाद कराए हैं। हर एफआईआर क्षेत्र के लेखपाल ने वादी बनकर दर्ज कराई है। सभी मामलों में अवैध प्लाटिंग करने, नक्शा न पास कराने, दूसरे की जमीन पर प्लाटिंग शुरू करने, विरोध करने पर धरना प्रदर्शन कर सरकारी कार्यों में बाधा डालने आदि के केस दर्ज कराए गए हैं। सभी रिपोर्ट प्रयागराज के एयरपोर्ट थाने में दर्ज हुई है। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। अब स्कूलों के पास नहीं बिकेंगी स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक्स। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य के हित में एक बेहद बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। विधानसभा में इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी शिक्षण संस्थान के आसपास इस ड्रिंक को बेचना पूरी तरह गैर कानूनी माना जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट बनेगा पूर्वांचल का कृषि निर्यात हब। वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कृषि और पेरिशेबल उत्पादों के निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर 20 टन क्षमता वाले आधुनिक सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों के किसानों को कृषि निर्यात के लिए फायदा पहुँचेगा। ईपीएफ में बेसिक का 12% देना अब जरूरी नहीं। अगर आप एक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, तो ये खबर आपके लिए है। अभी तक ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 8 करोड़ कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 12% अंशदान करना पड़ता था और कंपनी के लिए भी इतना ही योगदान करना अनिवार्य था। मगर केंद्र ने 29 जून को नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया। लखनऊ में
LDA ला रहा 7 बड़े मेगा प्रोजेक्ट, 10 लाख को मिलेगा घर। लखनऊ में घर खरीदने का प्लान कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर में LDA इस साल के अंत तक 7 मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। इनमें सस्ते प्लॉट और फ्लैट से लेकर लग्जरी विला और पेंट हाउस तक के अपार्टमेंट शामिल हैं। ऐशबाग स्क्वायर में 27 मंजिला टावर बनेंगे। ये लखनऊ में सबसे ऊंची आवासीय बिल्डिंग होगी। लेक और रिवर व्यू प्रोजेक्ट में 1.5 करोड़ रुपए तक के फ्लैट होंगे। वरुण विहार और IT सिटी में सस्ते फ्लैट मिलेंगे। LDA के इन बड़े प्रोजेक्ट से करीब 10 लाख लोगों को आवास मिलने की उम्मीद है। प्रधानों के कार्यकाल खत्म होने के बाद हुए जो भुगतान, उनकी होगी जांच। ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने और उनके प्रशासक बनने के बाद हुए मनमाने भुगतानों और गड़बड़ियों की शिकायतों पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। DM ने इस साल 26 मई से 29 जून के बीच केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग के फंड से सर्वाधिक भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतों और प्रधानों के कार्यों की जाँच के निर्देश दिए हैं। खोजी कुत्ते के संकेतों के आधार पर किसी को नहीं ठहराया जा सकता दोषी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि केवल स्निफर डॉग खोजी कुत्ते के संकेतों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। डॉग ट्रैकिंग को साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है तो ट्रैकिंग, पंचनामा और डॉग हैंडलर की गवाही जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।